हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बस चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके या पता चल सके इस चैनल पे किस प्रकार कंटेंट दिया जा रहा है। यह वीडियो स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो न्यू वैकेंसी जो 2025 में आने वाली है, जिसका एग्जाम 2026 में होने वाला है, उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए स्पेशली क्लास है जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे है। उसके साथ साथ ये यूपी, बिहार, दिल्ली पुलिस, आल पुलिस एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी के एग्जाम्स, अग्निवीर और ऑल वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात की यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड है और इससे पहले 5 चैप्टर की क्लास है। जो ये चैप्टर नंबर 3 है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो और प्रपोर्शन का यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम 19 प्रश्नों को पार्ट 1 वीडियो में कवर कर दिए, जो थोड़ा सा बेसिक है और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप अगर इस वीडियो पे आए तो इससे पहले अगर आप नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज क्लास का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर उस प्रश्न को जरूर देखिए। हम किस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे आपको बारी बारी से। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के ये सभी प्रश्न हैं। और एक बात, अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन चाहते हैं, अगर मिक्स प्रश्नों का, तो उसके लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर 2024 का सोल्यूशन चैनल पे अपलोड है। मैथ का 35 सेट्स अपलोड है, रीजनिंग का 30 सेट्स अपलोड है, जीके का 30 सेट्स अपलोड है और हिंदी का भी 28 या 25 सेट्स अपलोड है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा आप पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हैं मिक्स प्रश्नों का। और ये चैप्टर वाइज क्लास है। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा है, आम और सेब की कीमत। आम और सेब की कीमत का अनुपात 3:2 है। यानी कि आम, देखिए यानी कि आम और सेब, अगर आप नए भी स्टूडेंट हैं तो आपको हम आराम से मैथ एकदम गारंटी करें कि आप सीख पाएंगे। तो 3:2 है। कह रहा है यदि कुल कीमत 100 रुपया है तो आम की कुल कीमत क्या है। तो आम का रेशियो क्या है, तो आम का रेशियो है 3 और टोटल रेशियो कितना है, तो टोटल रेशियो है 5 और कुल कीमत कितना का है, तो टोटल आया रेशियो में 5 लेकिन कीमत में कह रहा है कि 100 रुपया। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 3 60। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 60 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ बांटी गई। बी को ए से कितना अधिक मिला, तो बी, ये ए देखिए, ए रेशियो बी में है, ठीक है। तो ए को मिला है 4 तो बी को मिला है 9। तो कह रहा है ना कि बी को ए से कितना अधिक मिला, तो बी को ए से कितना अधिक मिला है, तो रेशियो में देख रहे हैं 5। और ये क्या कह रहा है, तो के कह रहा है ना कि बी को ए से कितना अधिक मिला, तो देख रहे हैं तो बी को ए से 5 अधिक मिला। और टोटल कितना है, तो टोटल 9 4 13, रेशियो को जोड़ें तो 13। और ये कह रहा है कि टोटल कितना है, तो टोटल दोनों के बीच में 39 है। तो 13 39, 13 3 39, 5 3 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 15। यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो भी हाल ही में चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो जो भी चैनल पे ऐड आई, जो भी प्रचार है, उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर वॉच करें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। वहाँ से आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद सोल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं और फिर आंसर का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। देखिए मनोज और पारस, ठीक है, मनोज और पारस। नेक्स्ट प्रश्न पे आएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है, ठीक। पारस की आय, देखिए ये है मनोज की आय और यह है पारस की आय। तो मनोज और इनका रेशियो कितना है, तो यह है 12:7। कह रहा है कि यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 रुपया कम है, यदि पारस की आय मनोज से कितना कम है, तो देख रहे हैं रेशियो में 5 रेशियो कम है, 5 रेशियो। और ये कह रहा है कि 5 रेशियो में 5 कम है, लेकिन ये रुपया में कह रहा है कि 4000 रुपया कम है। तो 5 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 4000। तो 5 × 40, यानी एक रेशियो का मान हो जाएगा 800 रुपया। तो कह रहा है कि मनोज और पारस की कुल आय कितनी है, तो मनोज और पारस की कुल आय, तो मनोज की है रेशियो में 12 और पारस की है 7, तो 12 7 हो जाएगा 19, ठीक है। तो देखिए दोनों का जोड़ने पर मनोज और पारस के रेशियो में आ रहा है 19 और एक रेशियो का माना है 800। तो 19 × 800 कर देंगे। तो 19 × 8 करेंगे तो 19 8 कितना हो जाए, तो 152, यानी कि 152 इसका 15,200 सही आंसर हो जाएगा। या आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं 12 8 96 और फिर 7 8 56 और 96 और 56 को जोड़कर फिर वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड हो जाएगा। देखिए मैथ तो बहुत सबको आता है, लेकिन मैथ में टाइम मैनेज करना, स्पीड मैनेज करना, और सभी चैप्टर को हम रेशियो मेथड से पढ़ा रहे हैं, सभी चैप्टर को हम रेशियो मेथड से बता रहे हैं। तो एक ही मेथड से, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर के लिए अलग मेथड सीखिए, उस चैप्टर के लिए अलग मेथड सीखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी प्रश्न शुरू से अंत तक जो भी चैप्टर है, सभी चैप्टर को हम रेशियो मेथड से आपको बताएंगे। तो आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेंगे, अनुपात 49 और 91 के दोनों पक्षों में घटाई जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि अनुपात 3:7 हो जाए। कह रहा है ना कि दोनों में से वो कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि रेशियो 3:7 हो जाए। तो इसके लिए क्या करिएगा, तो आप एक ट्रिक लिख लीजिएगा। आप बेसिक से करेंगे तो यक्स मान के फिर बनाना पड़ेगा, उससे आपको ज़्यादा समझ आता है। ट्रिक क्या होगा, तो ट्रिक है, देखिए संख्या क्या है, तो संख्या है 43 और 91। तो देखिए इसमें से कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए कि रेशियो 3:7 हो जाए, ठीक है। तो हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम तुरंत ऑप्शन पे जाते हैं। तो ऑप्शन से आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं, या तो आप पहले का 1 2 ऑप्शन चेक करिए, या तो नीचे से चेक करिए। तो आप जो भी हो, तो आप अगर हम देखिए नीचे से अगर चेक कर रहे हैं तो इसमें से -7 घटा दे रहे हैं और इसमें से भी -7 घटा दे रहे हैं।
तो -7 इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 और इसमें से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 84। अब देखिए ये हो जाएगा 12 3 36 और ये हो जाएगा 12 3 36 और 12 7 84 यानी 3:7 मान आ गया। और यहाँ पे कहा है कि 3:7 यानी कि 7 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, या बेसिक से यक्स दोनों में से यक्स घटाकर और वहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या है, इसमें से बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए इसको बेसिक से ही सही रहेगा। तो बेसिक से क्या है, देखिए ये भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए हमारा संख्या क्या है, तो हमारा संख्या कह रहा है ना कि 3 और 5 है। तो एक और इसमें से कितना घटाना है, तो देखिए ये एक संख्या है 3, एक संख्या है 5, 3/5 यक्स मान लिए। इसमें से क्या घटाना है, तो घटाना है 6। तो इसमें से भी 6 घटा देंगे, इसमें से 6 घटा देते हैं। तो नया अनुपात क्या होता है, तो नया अनुपात हो जाता है 9:17। अब देखिए इसी प्रकार सॉल्व करिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको तिर्यक गुणा करते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 × 51 यक्स माइनस 17 × 102 और फिर इधर हो जाएगा 9 × 5 = 45 यक्स और फिर हो जाएगा 9 × 6 = 54 यानी -54। ठीक है। अब देखिए इसको दोनों को पक्षांतर करिएगा, तो जब पक्षांतर करेंगे, अब देखिए जब पक्षांतर करेंगे तो 51 यक्स में से 45 यक्स घट जाएगा। तो 51 में से जब 45 घटेगा तो यानी क्या आ जाएगा 6 यक्स। और ये -102 है और ये -54, तो माइनस इसमें से घट जाएगा। माइनस जब सेम सिंबल होता है तो घट जाता है, तो सेम सिंबल है तो घट जाएगा इधर आके। तो ये यक्स का मान कितना आ जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा 6 से कट जाएगा, 8 × 6 = 48 यानी यक्स का मान हमारा आ गया 8। यक्स का मान कितना निकल के आ जाए, तो यक्स का मान आ गया 8। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है कि छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या दोनों में से कौन सी है। तो रेशियो का अनुपात था 3:5, तो दोनों में से सबसे छोटा रेशियो 3 है। 3 और 5 में ही ना था स्टार्टिंग में, तो सबसे छोटा रेशियो 3 है। तो 3 का मान बताना है, तो 3 यक्स का मान बताना है। तो 3 × यक्स का मान आया है 8, तो 3 × 8 यानी कि 8 लिखे 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 24, 24 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 23/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ना कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। ठीक है, और दोनों में 21 जोड़ा जाता है। तो 1 4 5 और 2 3 2 और 5 7 डिफरेंट है। तो इसको बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। तो बेसिक से लगाने की क्या करेंगे, तो एक संख्या क्या है, तो ये यक्स मानेंगे, इसके साथ यक्स लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 यक्स प्लस 1 यक्स बटा में ये हो जाएगा 2 यक्स। कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो इसमें भी 21 जोड़ दीजिए और इसमें भी 21 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अनुपात 5:7 हो जाता है, यानी कि इनका मान 5:7 के बराबर होता है। रेशियो बराबर कर दिए, इसके बाद इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7 यक्स प्लस हो जाएगा 21। ये देखिए हो जाएगा 7 यक्स और प्लस हो जाएगा 21 और 7 यानी कि 147। तो 147 हो जाएगा, इधर करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना के 10 यक्स और ये प्लस हो जाएगा, दोनों में 21 जुड़ा है, हाँ, तो 21 पंचे हो जाएगा 105, 21 पंचे 105। अब देखिए क्या करेंगे, तो 10 यक्स में से 7 यक्स घट जाएगा तो 3 यक्स हो जाएगा और 105 और 147। तो 147 में से जब 105 जाएगा तो आ जाएगा 42। अब इसे कटाएंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा 3 यानी कि 14 3 42। तो यक्स का मान आ जाएगा 14। ठीक है, यक्स का मान 14 है। तो कह रहा है कि इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान हमारा कितना निकल के आया, तो यक्स का मान 14 निकल के आया। और संख्या का रेशियो क्या है, तो संख्या का रेशियो है ये यक्स है और एक है 2 यक्स। तो यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान आया है 14। तो ये हो जाएगा एक संख्या 14 और 2 यक्स हो जाएगा, तो 2 × यक्स। तो यक्स का मान 14 है, तो 2 × 14 यानी कि 14 दूनी के 28। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 14:28 यानी कि 14 एक संख्या हो जाएगी और एक संख्या 28 हो जाएगी। एक संख्या 14 हो जाएगी और एक संख्या 28 हो जाएगी। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आप आराम से चाहें अगर तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब देखिए आपको ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे जो यक एक है, एक के जगह पे 14 रखना होगा, 2 के जगह पे 28 रखना होगा। फिर दोनों में 21 संख्या 21 दोनों में जोड़ना होगा। इसके बाद रेशियो निकालेंगे तो 5:7 आ जाएगा। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन से भी बता दे रहे हैं। तो 1:2 है, तो हम ऑप्शन से अगर मानेंगे तो 14 और 28 को रख रहे हैं। तो एक संख्या हो जाएगी 14 और एक संख्या हो जाएगी 28। दोनों में 21 जोड़ रहा है, तो इसमें भी 21 जोड़िए और इसमें भी 21 जोड़िए। तो दोनों में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 और 21। तो 21 एक ये 21 हो गया, 21 4 25 और 10 35। तो 35 इधर हो गया और इधर जगह 8 1 9 2 2 4 49 हो गया। और इसके बाद 7 से कटाएंगे तो 7 5 35 और 7 7 49 यानी 5:7 निकल के आया कि नहीं आया। तो देखिए यह आया ना कि 5:7 हो जाता है, तो बिल्कुल 5:7 हो जाता है। तो आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन रखने पर ही हो गया, तो ऑप्शन से भी अगर आप चाहें तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार। देखिए संख्या ये जो ऑप्शन है ना, इसको इस संख्या की जगह पे रखना होगा, तभी आप आराम से ऑप्शन से भी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पाएंगे, लेकिन बेसिक इसका सबसे बेस्ट रहेगा। यूपीपी कांस्टेबल 27/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यह क्लास एसएससी रेलवे ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि सभी एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ये ऊपर क्या है, तो कह रहा है कि यदि 2x + 3, तो 2x + 3 बटा में है 5x, पॉइंट नहीं है, पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो 5x + 4 3:3 का
त्रिगुणानुपात क्या होता है, त्रिगुणानुपात क्या होगा, तो त्रिगुणानुपात बताना है इसका, ठीक है। इसका क्या बताना है, तो इसका बताना है त्रिगुणानुपात। तो संख्या क्या है, तो रेशियो है 3:4। तो इसका त्रिगुणानुपात मतलब त्रिगुणा, मतलब त्रिगुणा कर रहा है ना, यानी कि 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हाथ में 3 लगा देंगे, इसके पावर में 3 लगा देते हैं। तो जब पावर में 3 लगाए तो हमारा कितना निकल गया, तो 2x + 3 बटा में 5x + 4 = हो जाएगा, तितली की नतली 27 ऊपर हो जाएगा और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। अभी देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको तिरिया गुणा कर दीजिए जैसे उधर से करते आए हैं। तो जब तिरिया गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 128x 64 इन दुना के 128 x + 64 तियाँ हो जाएगा 192 = हो जाएगा 27 × 5 = 135 x और प्लस हो जाएगा 27 चौके 108। अब इसे 75 करेंगे तो हो जाएगा 7x = हो जाएगा 84 और x का मान हमारा निकल के आ जाएगा 1284 यानी कि 12। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा x का वर्ग ज्ञात करें, x का वर्ग बताइए। तो x का मान नहीं बताना, x का स्क्वायर बताना है। तो x का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर होता है 12 मरियम 144। तो 144 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 144। इस प्रश्न को हम वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार रेटिंग करेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसी प्रकार के प्रश्न एसएससी और रेलवे के वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर वाइज क्लास है और आप मिक्स प्रश्नों का सोल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए एसएससी जीडी 2024 का प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन चैनल पे 35 सेट्स अपलोड है, उसे जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न डालेंगे, ये भी प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर का लेटेस्ट प्रश्न है 23/8/2024 को पूछा गया है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात में पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि रेशियो 3:4 के अनुपात में आ जाए। तो आपको बताया ना कि ऑप्शन से आप रखेंगे तो ऑप्शन से बिल्कुल ये सही होगा। तो 5 अगर घटाते हैं तो अगर 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 19 में से 5 घटाएंगे तो 19 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 14 और इसे रेशियो घटाएंगे तो 5:7 हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 15 में से 2 घटाएंगे तो 15 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 13 और इसके बाद 19 में से 2 घटाएंगे तो 19 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 17। तो क्या ये 3:4 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 3 घटाना है। तो 3 घटाना है तो 15 में से जब 3 घटाएंगे, 15 संख्या है तो 15 में से जब 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 और एक 19 संख्या है तो 19 में से जब 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। अब इसे घटाएंगे तो ये देखिए इसे घटाएंगे तो 4 3 12 और 4 4 के सूरत। तो कितना अनुपात कह रहा है, क्या घटाएं कि ताकि 3:4 के बराबर अनुपात आ जाए। तो अनुपात 3:4 आ गया, यानी कि सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। देखिए तो ये इसका बेस्ट ट्रिक होगा। इसी प्रकार आप प्रश्नों को सॉल्व करके अपना कुछ सेकंड का समय बचा सकते हैं। बेसिक तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 27 और यह देखिए ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है 10 वर्ष बाद। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात, देखिए ये भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया, यानी कि 25/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, तो ए और बी की आयु का अनुपात है 3x मान लेंगे और एक है 2x। कह रहा है कि तो 10 वर्ष बाद, देखिए यह इसमें मिक्स प्रश्न को इसलिए लाए हैं ना कि सेम मेथड पे यह प्रश्न लगेगा, इसीलिए हम इस पे साथ ही ले लिए हैं। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये भी 10 बढ़ जाएगा और ये भी 10 बढ़ जाएगा। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनका योग जो है ना वो हो जाता है 80। तो 10 वर्ष बाद इनका योग 80 हो जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को इस प्रकार न करके इसको क्या करेंगे कि इसको ऐसे मत लिखिए, इसको लिखना होगा आपको। क्या करना होगा, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक है, 3:2 है, यानी कि 3x और 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये भी 10 बढ़ जाएगा और ये भी 10 बढ़ जाएगा। देखिए ये भी 10 बढ़ जाएगा, दूसरा वाला भी, तो दूसरा वाला भी 2x + 10 हो जाएगा और उनका योग का है ना, तो योग है 80। तो योग 80 है तो पहले इससे पहले रेशियो अनुपात रहता था तो भाग करते थे, लेकिन योग का है तो दोनों को उम्र को जोड़ देंगे और दोनों का उम्र जोड़ के देंगे, प्लस कर दिया और दोनों के बराबर में कर दिया 80। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये 2 हो जाएगा 5x। तो ये 5 हो जाएगा और प्लस 10 10 20 हो जाएगा = हो जाएगा 80। और देखिए 5x बराबर हो जाएगा 80 में से 20 जाएगा, 75 करेंगे तो हो जाएगा 60। तो x का मान हमारा निकल के आ जाएगा 12 पंचे 60। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो गया 12। क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहा है उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या हो गया, यानी बारी बारी से बताइए कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2। तो 3:2 है, ठीक है। ए और बी के उम्र का अनुपात क्या है, तो ये है 3x और ये है 2x माने x। तो x का मान आया है 12, तो इसमें x के जगह पे 12 रखेंगे तो 12 3 हो जाएगा 36 और दूसरा हो जाएगा 12 दूना के 24, यानी कि 36 और 24 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 36 और 24। अब देखिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो आपसे रिक्वेस्ट की अगर सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन वीडियो लाइक जरूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और चैनल पर जो भी ऐड है, जो भी प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में है 26/8/2018 को, 26/10/2018 को। श्रीमती सिंह के परिवार, देखिए 3 स्टार के हैं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आपको बताएंगे आप इसी मेथड से आराम से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय का अनुपात इतना है, महीने की आय इतना थी तो महीने में बचत बताइए।
तो देखिए आय, अगर किसी का भी अगर आय निकालना है, यानी आपको अगर कमाई अपनी निकालनी है, तो आपने कितना खर्च किया है और कितना बचाया है उसे जोड़ देंगे तो आपकी कमाई यानी कि इनकम निकल जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने 50 रुपया खर्च किया, ठीक है। अगर आपने 50 रुपया खर्च किया और 30 रुपया अगर आपने बचा लिया है, तो टोटल आपने का कितना पैसा रहा होगा, तो 80 रुपया रहा होगा। इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए कि 100 रुपया आप कमाए हैं, ठीक है, और कोई पूछे कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं और इसमें से हम 50 रुपया बचा रहे हैं, तो कितना खर्च कर रहे हैं, तो 100 माइनस 50 यानी कि 50 रुपया आप खर्च कर रहे हैं। तो आने का मतलब हमारा ये है साफ साफ कि अगर आप आय जब निकाल रहे हैं, जब इनकम निकाल रहे हैं किसी का भी, तो उसने कितना रुपया खर्च किया है और कितना बचाया है, आप जोड़ लेंगे तो आपका इनकम निकल जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप 5,000 रुपया खर्च किए हैं और 2,000 बचाए हैं, यानी कि आपने 7,000 रुपया कमाया था, तो आय बराबर हो जाएगा खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या हो जाएगा, तो आय बराबर हो जाएगा खर्च प्लस बचत। ठीक है, आय बराबर हो जाएगा खर्च प्लस बचत। और देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि मासिक बचत। अब देखिए पहले किसका अनुपात दिया है, तो जिसका अनुपात पहले दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो कह रहा है मासिक बचत हमारा 3 है, ठीक है, मासिक बचत 3, तो बचत के जगह पे 3 लिख दिए। और व्यय का अनुपात है 8, तो 3:8 कर दिए। और आय निकालने के लिए आपको बोले कि इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हमारा आय निकल जाएगा। तो 8 और 3 11। अब यहाँ से आय निकल गया, तो कह रहा है कि आय निकल गया। अब देखिए कह रहा है कि जिसके परिवार की आय कितना है, तो आय थी 27,500 रुपया। आय कितना है, तो आय है 27,500 रुपया। इसे मान लेंगे तो ये हमारा मान कितना है, तो मान आया है 11, तो 11 का वैल्यू हो जाएगा 27,500 रुपया। ठीक है, 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 का वैल्यू हो जाएगा 27,500 रुपया। 11 का वैल्यू हो जाएगा 27,500 रुपया। तो कह रहा है उस महीने में बचत क्या होगी, तो बचत का रेशियो क्या है, तो बचत का रेशियो है 3, यानी कि बचत निकालना है। जब हमें बचत निकालना है, ठीक है, तो बचत निकाल ले रहे हैं, तो बचत निकाल रहे हैं, तो इसे देखिए क्योंकि 11 से करेंगे तो 11 ये इससे भी कटा सकते हैं, तो 11 दूना के 22 और 11 पंचे 55, 2500 आ गया। और बचत पूछा है तो बचत का रेशियो है 3, बचत के सामने है 3 और ये एक का मान आया है 25, तो 25 तियाँ 75, तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा 7500 रुपया। या आप बचत पूछा है तो बचत का रेशियो देखेंगे, तो बचत का रेशियो है 3 और ये आय का रेशियो क्या है, आय से तुलना किया है तो बचत का रेशियो 3 और आय का रेशियो 11 और इंटू हो जाएगा 7500, इसकी 27,500। यहाँ से भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 7500 ही आएगा। तो 7500 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, यह क्लास आप आर.के. रोजगार स्टडी ट्यूशन पे देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल भी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो जो भी चैनल पे ऐड है प्रचार है उसे 2 मिनट तक जरूर देखें, स्किप ना करें और प्ले लिस्ट जरूर देखें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज क्लास रेगुलर अल्टरनेट डे पे दिया जा रहा है मैथ का। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यही प्रश्न वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे पुलिस के कोई भी एग्जाम से दीजिएगा तो 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। ठीक है, 3 से 6। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, तो देखिए यहाँ से आपको एक ट्रिक समझना होगा। देखिए ट्रिक क्या है, रेशियो क्या है, तो पहले जो संख्या थी ना, देखिए पहले की संख्या क्या है, तो पहले की संख्या है, देखिए संख्या क्या है, तो 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, 3:4 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर, यानी कि इसमें भी 30 जोड़ दे रहा है। ठीक है, और कह रहा है प्रश्न अनुसार इसमें भी 30 जोड़ रहा है। 30 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 9:10। अब देखिए यहाँ से आपको ट्रिक आपको अप्लाई करना होगा। तो देखिए 3 से अगर 9 पे जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है, 3 से अगर हम 9 पे जा रहे हैं, 3 से 9 पे तो 6 बढ़ रहा है। 4 से अगर 10 पे जा रहे हैं तो 6 बढ़ रहा है, यानी कि +6 का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 6 बढ़ रहा है, तो +6 का मान हो जाएगा 30। दोनों में 6 बढ़ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 6 न बढ़कर 30 बढ़ रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि 30 बढ़ रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 30 बढ़ाने पर, और हम देख रहे हैं कि 4 से जब रेशियो 9 हो रहा है तो 6 बढ़ रहा है 3 से, और जब 4 से रेशियो 10 हो रहा है तो इधर भी 6 बढ़ रहा है और इधर भी 6 बढ़ रहा है। क्वेश्चन का है कि 30 बढ़ रहा है तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो जब 6 का वैल्यू हो जाएगा 30 तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 6 पंचे 30, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5। तो कह रहा है कि संख्याएं क्या है, तो संख्याएं शुरू में क्या थी, तो संख्याएं थी 3:4। तो जो स्टार्टिंग की संख्या होती है ना उसी में गुणा किया जाता है। तो 1 का वैल्यू आया हमारा 5, तो जब 3:4 का मान निकालेंगे तो 5 3 15 एक संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 के 20। तो 15 और 20 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15 और 20। और अब देखिए अब एक और ट्रिक आपको बता रहे हैं, 15 और 20 इस प्रश्न का सही हो गया, आंसर हो गया। देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बताने पे भी कुछ ट्रिक दिमाग में अचानक से आता है। देखिए इसमें एक ट्रिक हमको समझ में अभी आया, अभी अचानक से हमको ध्यान पड़ गया कि इसमें एक और ट्रिक लग सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में आप ट्रिक भी लगाइए, और ये बेसिक तरीका से हो गया। इसके बाद आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक से आप मात्र 5 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे ट्रिक से। देखिए यही होता है, देखिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो देखिए मैथ सबको आता है, मैथ सबको आता है, ऐसा बात नहीं है कि मैथ स्टूडेंट को नहीं आता है, बहुत से स्टूडेंट को मैथ आता है, लेकिन आपको टाइम और स्पीड और आपको ये कंटेंट आपको बेस्ट आपको जानना चाहिए। तरीका आप लोग नहीं जान पाते, क्योंकि टीचर भी है ना तो बहुत लेंदी तरीके से बताते हैं, और बुक में भी जाइएगा तो बुक में भी सोल्यूशन आपको XY मानकर इतना लेंदी मिलेगा कि आपको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम जो भी कंटेंट देंगे आपको एकदम गारंटी कर रहे हैं कि अगर आप नए भी स्टूडेंट होंगे तो आपको एकदम 100% वादा कर रहे हैं कि अभी 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, एकदम 110% आपको ये तरीका समझ में आएगा और आप आराम से एग्जाम हाल में इतने सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या था, कह रहा है ना कि दो संख्याएं का अनुपात क्या है, 3:4 है। देखिए ध्यान से, अभी हमको ध्यान में आ गया ट्रिक। तो ये दोनों का अनुपात क्या है, 3:4, यानी जो भी हमारी संख्या होगी, कह रहा है ना कि संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो संख्या बताइए। क्वेश्चन का है ना कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो संख्या कौन सी है, तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो अनुपात 3:4 का ही होगा। तो अगर देखिए ऑप्शन नंबर 1 को देख रहे हैं तो क्या 3 और 4 आ रहा है, तो देखिए 5 तिहाई 15 और 5 के 20 यानी 3:4 आ जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में अगर देखेंगे तो इसे कटा रहे हैं तो 5 के 20 और 5 तिहाई 15 4:3 आ जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें देखिए तो ये हो जा रहा है 3:2 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा आना चाहिए 3:4 और ये इससे भी कटाएंगे तो कटेगा भी नहीं। तो सबसे सूटेबल हमारा ये आंसर होगा, यानी 5 सेकंड में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो संख्या बताइए, तो जो भी संख्या हमारा उत्तर होगी उसका अनुपात 3:4 ही होगा। और 3:4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में बन रहा है, तो इसे ऑप्शन से आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। तो हमको उतना जो किए इससे पीछे उसको उतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए यह क्लास चैप्टर वाइज क्लास चलाई जा रही है, उसी सीरीज में ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, सब कुछ का ट्रिक के साथ बताएं। यह क्लास स्पेशली यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और ऑल पुलिस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। साथ साथ एसएससी के एग्जाम जैसे एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, और रेलवे के एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी एएलपी और अग्निवीर और ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि यह चैप्टर वाइज क्लास है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर वाइज क्लास है, तो सभी चैप्टर के लिए। और इसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो, इसके बाद एक पार्ट 3 वीडियो आएगी जिसमें सभी इंपॉर्टेंट यानी कि लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये इसके पहले वाले में 0 लेवल क्वेश्चन थे, यानी बेसिक बताए थे कि अगर आप नए भी स्टूडेंट हैं तो किस प्रकार आपको अनुपात और समानुपात क्या होता है कैसे। और इसके बाद ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का ये क्लास हो गया, ये मीडियम लेवल का क्लास है, इसमें मीडियम लेवल क्वेश्चन को रखे हैं। और इसके बाद एक पार्ट 3 आएगा इसका, जिसमें कंप्लीट पूरा ये चैप्टर हो जाएगा, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन लेंदी होंगे, तो उसे आप जरूर देखिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है। अगर आपको कंटेंट पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, लेकिन लाइक जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन को देखिए पहले इसको टाइपिंग करिए, फिर इसे एडजस्ट करिए, फिर इसे एडिट करिए, फिर इसे रिकॉर्डिंग करिए, एडिट करिए, फिर इसे पब्लिश करिए, अपलोड करिए, फिर इसके बाद इसका थंबनेल बनाइए, फिर इसे पब्लिश कीजिए, तो बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर चाहते हैं कंटेंट आपको रेगुलर मिले तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है, प्यारा से कमेंट कर सकते हैं तो हमारे लिए जरूर करें। यह भी प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। 3 संख्याओं का योगफल 116 है, ठीक है। कोई 3 संख्या है, ठीक है, उनका योग जो है ना वो कह रहा है कि 116 है। जो 3 संख्याएं हैं उनका योग 116 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 है, ठीक है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। बहुत से स्टूडेंट ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे 5 स्टार, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि पहली और दूसरी और तीसरी का दिया जाता है तो सब लोग रख लेते हैं, लेकिन कहा है दूसरी और तीसरी, तो हम पहले क्या लिखते हैं कि हम क्या हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना है। तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूँगा, जो मुझे नहीं आता है मैं वो सीख लूँगा। इसी माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तभी आप आराम से आगे ग्रो कर पाएंगे। तो देखिए आपको माइंडसेट हमेशा ऐसा ही रखना है। और देखिए तो वीडियो के बीच में एक मोटिवेशनल क्विज रखते हैं ताकि आप थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट रहें और आपके लिए वीडियो मोटिवेशन का काम करे। इसीलिए तो माइंडसेट आपको इसी माइंडसेट के साथ अगर प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आप आराम से मैथ को सीख पाएंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको हम गारंटी कर रहे हैं कि आप मैथ को सीख पाएंगे, और खेल खेल में आपको मैथ अब सिखाएंगे। मैथ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको हम देंगे। तो देखिए तो प्लीज QR स्कैन फॉर कंट्रीब्यूट ओनली 20 रुपया इन UPI। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद है तभी आप हेल्प करिएगा। अगर आपको वीडियो 1% भी पसंद नहीं आया, अगर आपको लगा कि टाइम वेस्ट हुआ है, तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल भी हेल्प ना करें, बिल्कुल भी एक भी रुपया सेंड ना करें। लेकिन आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो वीडियो को देखिए, फिर वीडियो को अरेंज करिए, फिर उसका सोल्यूशन बनाइए, फिर उसका ट्रिकी सोल्यूशन करिए, फिर उसे अपलोड करिए, फिर उसे रिकॉर्ड करिए, फिर उसे अपलोड करिए, फिर उसे एडिट करिए, फिर थंबनेल बनाइए, फिर उसे पोस्ट करिए। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। अभी चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, तो अभी चैनल से अर्निंग भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग जरूर स्कैनर पर स्कैन करके ओनली 20 रुपये का आप सहयोग कर सकते हैं, तो जरूर करें। आपकी मर्जी, आप चाहे तो 5 रुपये भी सेंड कर सकते हैं, 10 रुपये, जो भी आपको सहयोग करना हो तो वो आप सहयोग जरूर करें, जिससे कि हम अपने चैनल अपने रिचार्ज को रेगुलर रख पाएँ और आपको हेल्प कर पाए। क्योंकि हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, कोई हम टीचर नहीं है, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हैं। तो हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन जो भी अपने 3 ईयर स्टडी के आधार पर जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो भी हम शॉर्ट में बता पाते हैं, तो उससे आपको हेल्प करते हैं। तो यह स्कैनर अगर आपको वीडियो पसंद है, सोल्यूशन पसंद है, आप चाहते हैं तो इस प्रकार आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैथ का दिया जाए, आपको रेगुलर क्लासेज मिलती है, तो उसके लिए आप जरूर आप हेल्प करें। इस स्कैनर को स्कैन करें। इसे क्या करिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जाने के बाद आप फोन पे या जो भी आपके पास कोई भी UPI हो तो उसी की एनी UPI से आप इसे स्कैन करिए और मिनिमम 20 रुपये का सहयोग कर सकते हैं तो करिए। आप 5 रुपया 2 रुपया आप जो भी आपको लगे उचित है उसे आप सहयोग करें। सहयोग आपको सिर्फ उतना ही करना है कि आपके दैनिक खर्चे उससे प्रभाव न पड़े। आपको ऐसा ना लगे कि हमारा इतना पैसा चलेगा। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, ट्रिक पसंद आया हो, सोल्यूशन पसंद आ रहा हो, तो आप थोड़ा सा हमारा मदद जरूर करें, जिससे हमको हेल्प हो पाएगी। तो आपसे आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को हेल्प जरूर करें स्कैन करके। और आप एक बात और, अगर कोई भी मनी सेंड करते हैं तो आप लोग इस वीडियो के जो भी आप स्टूडेंट अगर सेंड करें तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि हम आपके स्कैनर पे इतना रुपये का कंट्रीब्यूशन दिए हैं, जिससे क्या होगा कि उस आप लोग अगर कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका उस कमेंट को लेकर आएंगे और दिखाएंगे अगली वीडियो में कि इस भाई को हमारी वीडियो पसंद आई है और इन्होंने इतने रुपये का हेल्प करके हमारी जो है मेहनत को समझा है, मेहनत उनको पसंद आई है, ट्रिक पसंद आई थी, इतने रुपये का हेल्प किया है। तो आपके ऊपर है, आप अगर हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें इस सीरीज को जारी रखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो पहले हम ले लेते हैं दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात ही पहले ले लेंगे। तो देखिए, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात फिर कह रहा है कि पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमको तो उत्तर लाने से मतलब है, तो उत्तर लाने के क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या को पकड़िए। तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात दे दिया, ठीक है। तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात दे दिया 1:4। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या लिख दिए, इनका रेशियो है 1:4, ठीक है। और देखिए इसके ऊपर दिया था कि दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 है। तो थर्ड संख्या और ये हो जाएगी सेकंड संख्या। तो कह रहा है कि दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 है। तो दूसरी और तीसरी का अनुपात यानी कि दूसरी का हो जाएगा 9 और तीसरी का हो जाएगा 16। तो 9 और 16 कर दिए, 16 और 9 यानी उल्टा कर दिए, तो इनका हो गया अनुपात। अब इसको क्या, अब इसके पीछे वाले फर्स्ट वाले क्लास में पार्ट 1 क्लास में बताए थे कि इसको गुणा करने के लिए आप इस तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 चौके 64 और ये हो जाएगा 9 चौके 36। अब क्वेश्चन क्या कहा है, तो कहा है कि तीन संख्याओं का योग 116, यानी तीनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे ना तो उनका योग आना चाहिए 116। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो तीनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो 16, 64 और 36। तो 16, 66, 10 और 36, यानी कि 16, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो हमारा 116 ही आएगा। तो अनुपात में 116 का मान हो जाएगा। ये कह रहा है कि उनका योग 116 है, तो योग को जोड़ रहे हैं, तो रेशियो 16, रेशियो 64 और अनुपात जब 36 को जोड़ेंगे तो अनुपात 116 ही आएगा। और इनका योग ही दिया है 116, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा 116, 116 एक बार में कट जाएगा। तो कहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या कौन सी है, तो दूसरी संख्या हमारा है 64। तो एक रेशियो का मान 1 है, तो दूसरी संख्या 64 है, तो 64 का मान कितना, सॉरी दूसरी संख्या नहीं, तीसरी संख्या देख लेना है। दूसरी संख्या ये है, देखिए दूसरी संख्या इसके सामने है ना, तो दूसरी संख्या यानी कि 36। तो एक रेशियो का मान 1 आया है, तो 36 रेशियो का मान 36 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 36। तो 36 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कंफ्यूजन करेगा। देखिए अगर आप पहली और तीसरी का रखेंगे तो फिर बीच में से दूसरी गायब हो जाएगा, दूसरी और पहली को रखेंगे तो फिर उसमें से मतलब कहने का मतलब है कि रेशियो एक साथ आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, तो पहली और तीसरी को एक साथ रख दिए, फिर दूसरी और तीसरी को दिया था, तो तीसरी और दूसरी को हम लिखे हैं, तो इसका रेशियो को उल्टा करके लिख दिए, तो आराम से यहाँ से उत्तर आ गया। तो इस प्रश्न को आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत पसंद तो लाइक जरूर करें। 11, ठीक है, कौन कौन सी संख्या है, तो 1162 को 3 अनुपात में इस प्रकार बांटा जाता है कि देखिए 1100, देखिए ये अति प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे, क्योंकि देखिए आपको लेवल क्वेश्चन का हम धीरे धीरे आप कर रहे हैं। इससे पहले एकदम बेसिक लेवल का था, इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, इसके बाद वाली जो थर्ड वीडियो होगी उसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल ही हाई लेवल के होंगे, तो उसको भी जरूर देखिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। अल्टरनेट डे पे क्लास दी जा रही है, अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो कल के बाद नेक्स्ट डे आपको वो क्लास मिल जाएगी। कह रहा है कि 1162 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग मान लेंगे कि हम तीनों को मान लेंगे कि तीनों जो हैं वो हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, 3 लोग हैं। तो पहले भाग का 4 गुना, तो पहले भाग का 4 गुना, तो ए गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 है। ए में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए गुणे 4 करेंगे, तो जब ए में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4a, ठीक है 4a। पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, तो दूसरे भाग है बी, और बी में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5b। और तीसरे भाग के 7 गुना के बराबर है, यानी तीसरे भाग का 7 गुना, तो तीसरा भाग है सी, और सी में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 सी। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर है। तो कहा है कि सबसे छोटे भाग का मान बताइए। तो जब तीनों आपस में बराबर हैं तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो कि अब हम तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, देखिए आपको ट्रिक भी बता रहे हैं, बेसिक भी बता रहे हैं, तो पहले आपको बेसिक समझ लीजिए। तो बेसिक जब देखेंगे तो दो रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं, तो 4a और 5b को कंपेयर कर रहे हैं, तो ए बटा में बी, क्योंकि अचर राशि के साथ अचर राशि आती है और चर राशि के साथ चर राशि आती है। तो जब ए बटा में बी करेंगे यानी कि ए के बटा में बी आएगा, तो ये इसके बटा में चल जाता है 75 करने पर, तो ये हो जाता है 5 बटा में 4, यानी कि ए का मान आ गया 5 और बी का मान हमारा आ गया 4, ठीक है। अब देखिए अब बचा है 5b और 7c, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5b और 7c करेंगे, यानी कि b बटा में जब 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बटा में 5, तो बी का मान आ गया 7, और यानी और एक बात और चलिए ट्रिक में भी बता देंगे। तो 5 का ये हो जाएगा और सी का मान आ जाएगा 5, और यहाँ सब लिख लेंगे ए बी सी का मान। तो ए बी और सी का रेशियो कितना है, तो ए और बी का आया है 5:4, और बी और सी का इधर आया है 7:5, ये हमारा आ गया अनुपात। अब देखिए अब आप बेसिक समझ लीजिए, अब आपको ट्रिक समझा रहे हैं। ट्रिक क्या है ना, देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि जो भी देखिए ए के सामने क्या है 5, तो ए का मान हो जाएगा 5, तो ए का अनुपात हो जाएगा 5। बी के सामने कौन सी संख्या है, तो बी के इस साइड जब दोनों में कंपेयर करें तो बी के सामने 4 संख्या है, तो बी का रेशियो हो जाएगा 4। सी, अब देखिए इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो बी के सामने कौन सी संख्या है, तो बी के सामने 7 है, यानी बी के बराबर में 7 सी है, तो बी का सामने 7 है, तो इसका हो जाएगा 7। और सी के सामने कौन सी संख्या है, तो सी के सामने 5, तो इसका हो जाएगा 5। या आप अगर चाहें तो इसे उल्टा, एक और तरीका है कि इसे आप उल्टा करके लिख लीजिए, यानी कि जब भी दिया रहे ना कि 4a बराबर 5b 7c, तो जब भी ए रेशियो बी का मान लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे रेशियो को, यानी कि ए 4a और 5 है तो 5 और 4 रेशियो कर देंगे। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो मेथड है, इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35,
ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 5 चौके 20। तो ये हमारा ए बी और सी का अनुपात आ गया, ए और बी और सी का तीनों का रेशियो आ गया। तो कहा है कि सबसे छोटे भाग का मान बताइए। तो सबसे छोटे भाग का मान बताइए, और संख्या तो सबसे छोटा कौन सा है, तो 35, 28 और 20, इनमें सबसे छोटा है तो 20 है, सबसे छोटा 20 है। देखिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तो थोड़ा सा इरेज कर देना इसको, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहीं पर इस संख्या को बता दे रहे हैं। तो सबसे छोटा क्वेश्चन का है कि सबसे, क्वेश्चन का है ना, देखिए क्वेश्चन का है कि सबसे छोटे भाग का मान बताइए। तो सबसे छोटा तीनों ऑप्शन में से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा तीनों में सबसे छोटा 20 है। और कहा है कि संख्या कितनी है, तो 1162 को 3 भागों में बांटना है, यानी कि 1162 ही वो संख्या है जो तीनों के बीच बांटा गया है। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो 35, 28 और 20। तो 35, 28 और 20 को जोड़ेंगे तो 35 और 28 और 20, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो देखिए जब 35, 28 और 20 तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो तीनों संख्याओं का जो है रेशियो है 83, क्योंकि कहा है ना कि 1162 को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि ए बी सी को बांटे गया है। तो एक रेशियो 35 है तो 35 के रेशियो में बांटा जाएगा, बी को रेशियो 28 है तो 28 के रेशियो में बांटा जाएगा, 20 है तो 20 के रेशियो में। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1162। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 83 और इंटू 162, यानी कि ये 14 बार में कट जाएगा। तो 14 बार में कट जाएगा तो 14 दूना का 28, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 280 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे या बहुत से टीचर कैसे बताते हैं, तो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। उस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन आप लोग शॉर्ट में करना सीखिए। कहा है कि तीनों भागों में इस प्रकार बांट देता है, तीनों को बहुत लोग जोड़ते हैं, वही तरीका है लेकिन थोड़ा सा ये एक स्टेप ज़्यादा होता है। तो 35, 20 और 28 इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83। तो रेशियो 83 का मान हो जाएगा 1162। तो कटाएंगे तो 14 बार में कट जाएगा, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 14। तो पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी है 20, 20 का मान हो जाएगा 14 दूनी का 28। सबसे बड़ी पूछा होता है तो 35 इंटू 14 कर देते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे। देखिए यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, और ये देखिए ये प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को भी हम 5 स्टार रेटिंग करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम प्रीवियस ईयर पे इसके पीछे वाले क्वेश्चन पे, लेकिन थोड़ा सा इसको बता देना। तो पहले पद और दूसरे, यानी कि पहले फर्स्ट, फिर है सेकेंड और फिर है थर्ड, तो इनका अनुपात कह रहा है कि पहले और दूसरे का अनुपात 11:13 है, तो 11:12 तथा दूसरे पद और तीसरे का बीच का अनुपात 13:14 है। तो दूसरे और तीसरे का अनुपात 13:14 है। इसके पीछे वाले सेम क्वेश्चन पे है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 × 13 करेंगे तो हो जाएगा 143, 12 × 13 करेंगे तो हो जाएगा 156 और 12 × 14 करेंगे तो हो जाएगा 168। क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन कहा है कि तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर। तो फिर सबसे पहले क्या कहा था तीनों पद का योग है 9340। तो तीनों पदों का योग 9340 है, तीनों पदों का योग निकालेंगे तो 143, 156 और 168, इसे जोड़ेंगे तो इन सभी का तीनों का योग कितना निकल के आ जाएगा, तो तीनों का योग निकल के आ जाएगा रेशियो में 467, और इनका मान कितना है, तो इनका मान है 9340। तो ये 20 बार में इससे कट जाएगा, तो 20 बार में कट जाएगा तो योग यानी कि एक का मान आ जाएगा 20। ठीक है, एक का मान आ गया 20। पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है कि तो पहले पद और अंतिम पद के बीच का अंतर, तो पहला पद है 143 और अंतिम पद है 168, इनके बीच का अंतर कितना है इन दोनों में, तो इन दोनों में अंतर देख रहे हैं तो रेशियो 25 का अंतर है। तो इसी का मान पूछा है, तो रेशियो 25 का मान निकालेंगे तो एक रेशियो का मान 20 है, तो 25 रेशियो का मान हो जाएगा 20 × 25 यानी कि 25 × 50 यानी कि 500 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 500 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यह यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया रियल प्रश्न है, ये भी इस प्रश्न को भी 5 स्टार रेटिंग करेंगे। तीन संख्याएं 19, 21, 23 के अनुपात में यदि तीसरी संख्या के 3 गुना, तो देखिए अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, तो देखिए यूपीएसआई का भी थोड़ा सा बस लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी किया है क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही है। तो आप अगर यूपी पुलिस का भी अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसी प्रकार यूपीएसआई के भी आप दावेदार हो जाए। तो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या कौन कौन सी है, तो देखिए पहली संख्या, फिर है दूसरी संख्या, फिर है तीसरी संख्या। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 3 संख्या कौन कौन सी है, तो पहली संख्या है 19 और दूसरी संख्या है 21 और तीसरी संख्या है 23। क्वेश्चन कर रहा है यदि तीसरी संख्या के 3 गुना, तो तीसरी संख्या का 3 गुना, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, तो तीसरी संख्या का 3 गुना, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या है 23, तो 23 का 3 गुना करेंगे, तो 23 का जब 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 69। कह रहा है कि और पहली तथा दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, और पहली और दूसरी संख्या के योग, तो पहली संख्या है 19, अब देखिए फर्स्ट,
प्लस थर्ड संख्या जोड़ेंगे प्रश्न के अनुसार। कह रहा है ना कि पहली तथा दूसरी, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेंगे। तो कह रहा है पहली तथा दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 841 है। तो पहली और दूसरी संख्या कौन कौन सी है? तो पहली संख्या 19 और दूसरी संख्या 21, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 19 और 21 यानी कि 20 20 40, ये हो जाएगा 40। कह रहा है कि इनके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 841। और हम देख रहे हैं तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो इनका आया 69 और इसका आया ये, तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? तो 69 और 40, यानी कि 29 का अंतर है। रेशियो में 29 का अंतर है और मान में हो जाएगा 841, क्योंकि कहा है ना कि दोनों के बीच का अंतर 841 है। तो 29 रेशियो का मान हो जाएगा 841। और आप अगर पढ़े होंगे तो 29 का वर्ग होता है 841, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 29। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन कहा है कि तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो पहली संख्या 19 है और तीसरी संख्या हमारा 23 है, तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा? तो इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 4 अंतर है और एक रेशियो का मान आया 29, तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा 4 × 29। तो जब 4 में 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 116। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 116, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया, सोल्यूशन पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें और प्ले लिस्ट जरूर देखें। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था। अगर आपको एक बार में समझ नहीं तो दोबारा आप देखिएगा, 110% आपको समझ में आएगा। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है ए और बी, ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात। जब हम एज आपको पढ़ाएंगे ना, जब एज यानी कि जब आयु वाला पढ़ाएंगे तो आपको आराम से वहाँ पे भी आप आराम से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ए और बी का आयु का अनुपात 2:3 है, 5 वर्ष बाद। ए और बी, ठीक है, ए और बी का आयु का अनुपात कितना है? तो 2:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होता है। 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष इसमें भी जुटेगा, ये भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो इनका कह रहा है ना कि इनका रेशियो 3:4 हो रहा है। तो हम देखेंगे पहले क्या करेंगे कि पहले देखते हैं कि कितना का वृद्धि हो रहा है। तो 2 से 3 में जा रहे हैं तो 1 का वृद्धि हो रहा है, 3 से 4 में जा रहे हैं तो रेशियो 1 का, रेशियो में लिखे हैं यानी रेशियो 1 का ही वृद्धि हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम रेशियो 1 का मान, और ये संख्या में कह रहा है कि 5 संख्या की वृद्धि हो रही है, रेशियो में देख रहे हैं तो 1, तो यानी 1 का मान हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो ये जो नीचे वाली है ये रेशियो, ये तो वृद्धि के बाद की आयु है, ये है ना वृद्धि के बाद। कहा है ना कि जब 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तब रेशियो 3:4 होता है। तो पहले की वर्तमान रेशियो क्या है? तो पहले क्वेश्चन पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान रेशियो यानी कि सबसे पहले की वर्तमान रेशियो है 2:3। तो 2:3 का उत्तर बताएंगे। तो पूछा है बी की आयु, तो बी का अनुपात है 3, तो और एक रेशियो का मान आया 5, तो 3 रेशियो का मान आ जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 वर्ष। तो 15 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 5 वर्ष के वृद्धि के बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न भी यूपीएसआई का प्रश्न है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न को भी 5 स्टार रेटिंग देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करना है? तो देखिए राम और रमेश की वर्तमान आयु, जब आपको आयु एज पढ़ाएंगे ना तो उस समय आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को इसलिए लाए इसमें ना कि इसी से रिलेटेड है। तो राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, यानी कि ये है राम की आयु और यह है रमेश की आयु, ठीक है। तो राम और रमेश की आयु का अनुपात कितना है? तो यह है 3:, यह है 5x। कह रहा है 7 वर्ष के बाद उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो 7 वर्ष के बाद देखिए अनुपात जब 7 वर्ष के बाद देख रहे हैं तो 4:5 हो जा रहा है, यानी कि 3 से 4 बढ़ रहा है और 5 का 5 सेम ही रह रहा है। तो सेम रह रहा है तो पीछे वाला ट्रिक नहीं फॉलो होगा। इसको बेसिक से लगाएंगे, तो बेसिक से लगाएंगे तो हो जाएगा यह कितने वर्ष बाद? तो 7 वर्ष बाद। तो ये 7 वर्ष बढ़ जाएगा, ये भी हो जाएगा 5x और +7, तो 7:7 ये बढ़ जाएगा। और कह रहा है कि इनका अनुपात हो जाता है 4:5, यानी कि ये अनुपात है ना बटा में, और ये बराबर में हो जाएगा 4:5 हो जाता है। तो 4:5 होता है, यानी कि 4:5। अब देखिए दूर वाले के साथ गुणा और पास वाले के साथ गुणा। आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 7 बटा में 5x + 7 बराबर 4 बटा में 5। इसको 3x गुणा जिससे पीछे स्टार्टिंग में बताए थे, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो ये एक अलग अलग तरीका आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि आप अलग अलग तरीका जानते रहेंगे तो जो भी आपको सूटेबल लगेगा उसे आप लगा सकते हैं। अगर हम पीछे जो तरीका बताएं उससे भी सॉल्व करिएगा तो यही सेम आंसर रहेगा, और इससे भी सॉल्व करेंगे तो जैसे पीछे तरीका बताए थे ना, देखिए वो भी बता दे रहे हैं तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बताए थे कि 3x + 7 बटा में कर लेंगे 5x + 7, इसका अनुपात हो जाएगा 4:5, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। तो वही सेम चीज़ है। देखिए तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के 20x, ठीक है, और +7 × 14 140, और ये हो जाएगा 5 × 3 15x और प्लस हो जाएगा 7 × 5 35। जब इसे 75 करेंगे तो x का मान कितना निकल के आया? तो x का मान आ जाएगा, तो देखिए x का मान कितना आएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा 7। देखिए ये हो जाएगा 5x = 7। तो जब x बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 बटा में 5, और 7 में 5 का भाग जाएगा नहीं तो जब 7 में 5 का भाग जाएगा नहीं तो देखिए जब 7 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 × 5 यानी कि 1.4। तो x का मान कितना आया? तो x का मान आ गया 1.4 x का मान आ गया। तो क्वेश्चन पूछा है रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्या था? तो ये देखिए पहले ये राम का है, ये रमेश का है। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो रमेश की वर्तमान आयु है 5x।
तो यक्स का मान आया 14, तो 5 यक्स का मान बताना है। तो यक्स का मान आया 14, तो 5 यक्स का मान निकालना है। तो 5 इंटू यक्स के जब लिखे देंगे एक 1.4 आया है ना यक्स का मान। देखिए यक्स का मान 1.4 इक्वल टू हो जाएगा 14 5 70, तो 70 हो जाएगा। तो 70 हो जाएगा और एक अंक पे दशमलव यानी कि 7 वर्ष। तो 7 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7 वर्ष। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है। अगर आपको सोल्यूशन पसंद नहीं आया होगा, अगर आपको अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो दोबारा देखिएगा, 110% यह सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, तो इसके बाद एक पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो ये अभी PSI में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देंगे, तो इससे ये पता चला कि उन्होंने वीडियो को फुल टाइम वॉच किया है, क्योंकि तभी आप उत्तर दे पाएंगे। उत्तर जरूर दीजिएगा। इसके बाद वाले प्रश्न में इसके बाद जब पार्ट 3 लेकर आएंगे, ये पार्ट 2 वीडियो थी, इसके बाद एक पार्ट 3 वीडियो आएगी जिसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 3 वीडियो में इस प्रश्न को हम सबसे पहले सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग उत्तर बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसमें हम उस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। अगर आप मैथ का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अगर चैप्टर वाइज सोल्यूशन चाहते हैं, तो मिक्स प्रश्न का सोल्यूशन, तो देखिए इस सीरीज को जाकर आप देख लीजिए। इसमें मैथ का भी, हिंदी का भी और रीजनिंग का भी, जीके का, सभी का इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों का मिक्स प्रश्नों का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा सेम मेथड पे। आर के रोजगार स्टडी आप यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, जो भी चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हम डेली 8 AM पे अल्टरनेट डे पे क्लास अपलोड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। यह क्लास इन सभी भर्तियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यह क्लास आपको कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।